अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बेटा, अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है जी। हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन जो है वो इसी तरीके से उसके भी छह रिएक्शंस हैं। अल्केन्स के दो, एल्कीन्स के दो और अल्काइंस के दो रिएक्शंस हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है बेटा? अच्छा बेटे, कमेंट्स में आपके पास जो है वो व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा मैं इंशाल्लाह। इस वीडियो के कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। और उसमें यह है कि जिसको नोट्स चाहिए हो इसके 2 पेजेस, वो उसमें मैसेज करके जो है वो ले सकता है। ओके बच्चों। अच्छा, सबसे पहले अभी हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना है इसमें आपने, ठीक है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अच्छा, अब जरा देखिएगा, प्रिपरेशन अल्केन्स की भी दो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन नंबर 1 एंड प्रिपरेशन नंबर 2। इस तरीके से अल्काइंस की भी दो प्रिपरेशन, अल्कीन्स की भी दो प्रिपरेशन होंगे और अल्काइंस की भी दो प्रिपरेशन होंगे। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, वो अगर हम देखें हमारे पास जो अल्काइन होता है, अल्काइन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको इथाइन बोलते हैं। इसकी शक्ल अगर हम देखें तो इसमें ये अल्केन ही है, लेकिन इसमें क्या कमी है? इसमें कमी ये है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और CH3 होना चाहिए। ये बात मानते हो? ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक। और दूसरा, अल्केन में कार्बन भरे, हाइड्रोजन भरे होते हैं, यानी इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। और अल्कीन्स और अल्काइंस जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करें, अगर फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर H2 ऐड करते हैं, ठीक है, निकल कैटलिस्ट है, 200 to 300 डिग्री इसमें टेम्परेचर। अगर हम निकल की प्रेजेंस में H2 ऐड करते हैं तो होगा क्या? होगा ये कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। ठीक, ये ऐसे H2 है, टूटा, एक बॉन्ड ये टूटा, एक इधर ऐड हो गया, एक इधर ऐड हो गया। ये क्या बनेगा हमारे पास? फिर इसका मतलब ये हमारे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बात समझे? यानी अब हम प्रिपरेशन रिएक्शंस में समय करते क्या है, प्रिपरेशन रिएक्शंस में ना हमने अल्केन की प्रिपरेशन रिएक्शंस में अल्केन बनाना है। जो हमने रिएक्शंस किए थे 6, उनमें क्या करना था? हमने अल्केन्स का रिएक्शन करना था किसी चीज के साथ। इस केस में हमने अल्केन को बनाना है। यस, अल्केन को बना, डिफरेंट चीज, कोई भी चीज पकड़ेंगे उससे अल्केन बनाएंगे। सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल इथाइन है, अल्काइन, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते जाएं, आपके पास अल्केन बनता जाएगा। अब ये आपके पास बन गया है इथीन। ठीक है जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये आपके पास कैटलिस्ट सैम निकल, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, और ये मजीद हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, और ये बनेगा, और ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा असल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। और यही तो हमने बनाना था, इथेन। समझ आ गई जी? पहला मेथड बहुत आसान है, और इसका नाम अब मैं देता हूँ, नाम हम बाद में दिया करेंगे। ठीक है, पहले हम मेथड किया करेंगे फिर नाम दिया करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइन था, इथाइन को कन्वर्ट किया हमने इथीन में, हाइड्रोजन ऐड किया, और फिर इथीन को मजीद हाइड्रोजन इसमें ऐड करके हमने इथेन में कन्वर्ट कर दिया, और इसका नाम बनेगा बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड, ये अल्कीन है बेटा, एंड अल्काइंस, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अगर हम अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करें, यानी उनमें हाइड्रोजन ऐड करें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। तो मसला तो नहीं है बेटा? अच्छा, इसमें हम और कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं निकल की जगह। अगर हम रूम टेम्परेचर पे कैटलिस्ट यूज करना चाहते हैं, रिएक्शन करना चाहते हैं, उसमें हम PT प्लाटिनम, और प्लाटिनम हम यूज कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर हमें निकल यूज करना है तो टेम्परेचर हमारे पास 200 to 300 होना जरूरी है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, इसको प्लीज नोट कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, एक और मेथड हमारे पास जो है वो क्या है, उसमें हमने, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3Cl जो बना था, याद है आप लोगों को? जब हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन की थी अल्केन्स की, हाइड्रोजनेशन अल्केन्स की थी, तो पहले स्टेप में CH4 प्लस हमने Cl2 किया था, तो ये CH3Cl बना था। इसको हम बोलते हैं अल्काइल रेडिकल, सॉरी अल्काइल हेलाइड, यानी ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसमें से क्लोरीन अगर निकल जाए, उसमें हुआ क्या था? उसमें हाइड्रोजन निकली थी और क्लोरीन ऐड हुआ था।
उसका रिवर्स अगर किसी तरीके से हो जाए तो फिर भी हमारे पास दोबारा से अल्केन बन जाएगा। कैसे रिवर्स हो जाए? रिवर्स ऐसे हो जाए, प्लस 2H, ये हाइड्रोजन। अच्छा, ये हाइड्रोजन कौन सा होता है? इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, NaSCENT। नेसेंट हाइड्रोजन यानी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, वो जो H2 वाला हाइड्रोजन है ना, वो इतना रिएक्टिव नहीं होता। वो कहाँ इसको निकालेगा हाइड्रोजन? क्लोरीन ने उसको निकाला है आके, ये थोड़ी निकालेगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये क्लोरीन को निकाल के ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? यानी एक क्लोरीन को ये पकड़ लेगा और दूसरा हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी CH4 प्लस HCl। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, जिंक और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अच्छा, प्रिपरेशंस में हमारे पास जो है वो डिफरेंट कैटलिस्ट दिए होते हैं, वो याद कर। रिएक्शंस आसान थे इस हवाले से कि उसमें कैटलिस्ट नहीं थे, इसमें कैटलिस्ट दिए होते हैं, वो हमने तैयार करने होते हैं। ठीक है जी, तो मसला तो नहीं है बच्चों। अच्छा, इसका क्या नाम देंगे जी? इसको हम नाम देंगे बाय बाय रिडक्शन ऑफ। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब भी ऐड होती है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ, ये इसका क्या नाम दिया था मैंने? अल्काइल हैलाइड। बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इसको दोबारा एक दफा देख लें। हमने प्रिपरेशन रिएक्शंस करने हैं। प्रिपरेशन रिएक्शंस तीन तरह के अल्केन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, दो रिएक्शन। एक बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन ऐड करते जाए, अल्केन बन जाएगा। दूसरा, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करें, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देगा तो क्लोरीन हट जाएगा। सब्स्टिट्यूशन अल्काइल्स करते ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, अल्केन बना देगा। कोई मसला तो नहीं है, प्लस HCl, कोई इशू तो नहीं है बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ये बड़े मजे की प्रिपरेशन आ रही हैं आप। ठीक है, इसको ध्यान से इंशाल्लाह करेंगे और कंफ्यूज ना हो प्लीज। मिक्स नहीं होगा बेटा, जब प्रैक्टिस की होगी ना मिक्स नहीं होगा। ठीक है, अकेला करा तो समझ आ जाता है, मिक्स भी नहीं होता, प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स की प्रिपरेशन आपके पास आ रही है। सबसे पहले अल्कीन्स की प्रिपरेशन में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो अल्कोहल दिया हो, क्या दिया हो? अल्कोहल, जैसे सी, हाइड्रोजन, 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 दूसरा कार्बन हो गया, उसके पास भी दो हाइड्रोजन, एक OH। ठीक है, अगर आपके पास ये अल्कोहल है, असल में ये स्ट्रक्चर ऐसे लिखा होता है, CH3 CH2OH, ऐसे लिखा होता है, एक ही चीज है। अगर आपके पास हाइड्रोजन है, अल्कोहल है, और अल्कोहल में से किसी तरीके से हम एक में से OH निकाल लें और दूसरे में से H निकाल लें, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। याद आया? मैंने कहा था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस होता है एक एटम दूसरे से। दूसरा एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, टूटता है, चीजें ऐड होती जाती है। तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये मैंने बताया था, चीजों को निकालना। एडिशन का उलट है एलिमिनेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे? हमने डबल बॉन्ड बनाना है, असल में देखो हमने डबल बॉन्ड बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में भी, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में भी, इन दोनों में एलिमिनेशन रिएक्शंस है, सारे धड़ एलिमिनेशन रिएक्शंस है। हम निकालते हैं दो एटम्स को, एक एटम से एक यानी कार्बन से एटम को पकड़ा, दूसरे कार्बन से एटम को पकड़ा, खींच के बाहर निकाल लिया, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी, बेस्ट एग्जाम्पल। इस तरीके से इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये आपके पास एक से हाइड्रोजन निकाल, और एक और बात मैंने बताई थी, दोनों कार्बन से कुछ ना कुछ निकलेगा। ऐसा नहीं है एक ही कार्बन से दोनों चीजें निकलेंगी। एक से हाइड्रोजन निकला, एक से OH निकला। ठीक है, ये क्या बना फिर आपके पास? प्लस, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, कैटलिस्ट क्या यूज किया हुआ है जी इसने? कैटलिस्ट इसने यूज किया हुआ है Al2O3। ठीक है, Al2O3 इसने कैटलिस्ट यूज किया हुआ है, और टेम्परेचर से दिया हुआ है 340 to 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये चीज याद करनी है आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये कि आपके पास अल्कीन चाहिए था आपको और वो मिल गया, CH2, ये दो हाइड्रोजन थे, ये H निकल गया, एक डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड पहले से था, दूसरा डबल बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन दो इसके साथ पहले से थे। ठीक है, ये आपके पास बन गया अल्कीन। तो मसला तो नहीं है, इथीन। ठीक है, इसमें एक उसने जो है वो हल्का फुल्का नोट दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि बुक वाले ने कहा हुआ है कि इसमें H3PO4
और P4O10 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब ये यूज करेंगे तो 140 से 170 डिग्री हमें टेम्परेचर चाहिए होगा। ये तीनों भी एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। अच्छा, इस सेक्शन का अब नाम क्या होना चाहिए? नाम नाम देने की सबसे मजे की बात है, बाय डी। अब अगले चारों रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, मैंने कहा था एलिमिनेशन रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के दोनों रिएक्शन, अल्काइंस के दोनों रिएक्शन में डी आएगा, डी यानी निकालना। अब जो निकालेंगे नाम लिख देंगे, बाय डी हाइड्रेशन, वाटर का निकालना, बाय डी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन सुनना हमने अक्सर कहते हैं यार डिहाइड्रेशन हो गई है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ किसकी निकालें जी? अल्कोहल की। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की एनर्जी और किसी बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें तो हमारे पास अल्कीन बन जाएगा जी। हम अल्कीन ही तो बना रहे हैं बेटा। इसके बाद दूसरा जो है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? वो अभी जो हम लोगों ने पिछले जो किया है अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में हमने दूसरे नंबर पे क्या किया था? हम लोगों ने किया था अल्काइल हैलाइड्स वाला। तो अब अल्काइल हैलाइड में एक बना रहा हूँ, दो कार्बन वाला, ठीक है। क्लोरीन एक अटैच कर दिया, बाकी हाइड्रोजन से, यानी इधर सिर्फ OH की जगह क्लोरीन अटैच किया, और कोई फर्क नहीं है। इधर अल्कोहल बन गया था नहीं OH की वजह से, ये बन गया है अल्काइल हैलाइड क्लोरीन की वजह से। बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। अब क्या होगा जी? बोले जी क्या होगा? प्लस, अच्छा इसमें कैटलिस्ट हम यूज करते हैं KOH। कैटलिस्ट का यूज करते हैं बच्चों, बोले शाबाश। KOH कैटलिस्ट यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। आराम, अल्कोहल आराम। तो KOH यूज करते हैं, अब होगा क्या? के जो है वो इस क्लोरीन के साथ आके जुड़ जाएगा, KCl, और OH जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ के वाटर बना देगा, और ये दोनों निकल जाएंगे तो हमारे पास अल्कीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, प्लस KOH, सॉरी KCl, प्लस क्या बनेगा समझ बताएं? KCl प्लस वाटर। कोई मसला तो नहीं बच्चे, समझ आ गई है क्या था ये? अच्छा, अब इसको लिखेंगे क्या हम? बाय डी, बाय लिख दिया, बाय डी क्या? हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन निकालना, हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन निकालना, बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये मैं अक्सर बच्चों का तो बता, बाय डी हाइड्रो हेलो, हाइड्रो हेलो, हाइड्रो हेलो, हाइड्रो हेलो, बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ किसका जी? अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करें तब भी क्या बनता है? बोले शाबाश, अल्कीन। क्या बनता है? अल्कीन। इसमें देखें अल्कीन्स बनाने के लिए हमने क्या किया, हमें यानी कार्बन में बाकी सब कुछ वही है अल्केन्स वाला, एक चीज तो कोई और होनी चाहिए, जैसे OH हो गया, जैसे Cl हो गया, बस ये ट्रिक एक याद कर लें, ठीक है, समझ आ गई। और ये एलिमिनेशन रिएक्शंस है सारे, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस की तरफ जाता हूँ, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा इंशाल्लाह। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा रहता है, वो है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है जी। अच्छा, अल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अच्छा जी, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड हमें बनाना है, यानी हमें 2 दफा एलिमिनेट करना है जो भी कुछ कर एलिमिनेट करना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास पहली एग्जांपल जो उसने दी हुई है, वो दी हुई है विसिनल डाइहैलाइड की, यानी CH2 एक क्लोरीन इधर लगा हुआ है जी, एक क्लोरीन इधर लगा हुआ है, ठीक है। करना हमने यही है, क्लोरीन निकालना है, केवल चूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, जो भी पिछले स्टेप में हमने किया है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के दूसरे वाले में KOH और अल्कोहल यूज किया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन निकालना था उसमें भी, उसमें फर्क ये था उसमें एक क्लोरीन था, इसमें 2 क्लोरीन, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? प्रोसेस बिल्कुल वही वाला है। कैसे वाला? इसमें के जो है वो इस क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास खींच लेगा, और OH जो है वो यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेगा। OH तो क्लोरीन को लेने से रहा, तो इस हाइड्रोजन को लेगा, ये बन जाएगा CH, नीचे Cl रहेगा। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन कम हुआ क्योंकि इस OH ने इस हाइड्रोजन को लिया, और सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, क्योंकि यह क्लोरीन निकल चुका है। अब यही अगले स्टेप में दोबारा आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 Cl, एटलीस्ट सेम यूज होगा, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। यहाँ से ये आपके पास KCl निकला, अच्छा साथ इसमें KCl भी निकला, और साथ वाटर भी निकला,
अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा, और इधर से ये जो है, ये और इधर से हाइड्रोजन निकालेगा अपने लिए दूसरे का, एक कार्बन से एक चीज निकलेगी, दूसरे से दूसरी चीज निकलेगी, बन जाएगा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। कोई मसला तो नहीं है बच्चों? प्लस के सी एल प्लस वाटर, अल्काइन बन गया जी। जी अल्काइन ही तो बनाना था, इथाइन। ओके बच्चों, इसको क्या नाम देंगे जी? इसको नाम देंगे जी बाय डी। डी तो होगा नहीं, चला डी होगा जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाय डी, अब हेलोजन से तो निकाल रहे हैं हम, बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल, विसिनल इसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं बेटा, जिसके दोनों कार्बन में क्लोरीन हो, विसिनल डाइहैलाइड, बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अच्छा जी, दूसरा मेथड अल्काइल के प्रिपरेशन का जी, उसमें हम एक ऐसे कार्बन यूज करते हैं जिसमें चारों तरफ जो है वो क्लोरीन लगा हो, दो कार्बन, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन लगा हो, ठीक। अब इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो जिंक यूज करेंगे। जिंक क्या करेगा, एक तरफ से दो कार्बन उठा के ले जाएगा, तो ये बन जाएगा एक तरफ वाले कार्बन इसी तरीके से डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन भी उसी तरीके से, प्लस ZnCl2। अगले स्टेप में जिंक दोबारा आएगा अटैक करने के लिए, इस किसके ऊपर, इसके ऊपर, जो प्रोडक्ट बन चुका है हमारे पास, डबल बॉन्ड CH प्लस Zn। अब Zn ऊपर वाले दो क्लोरीन ले जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, H C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ZnCl2। इसका नाम है जी बाय डी, डी क्या, बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ, हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, चार हेलाइड्स यूज हुए हैं, चार, चार क्लोरीन यूज हुए, टेट्राहेलाइड्स, बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। और ये पीछे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, इसको हम बोलेंगे डी हाइड्रोजनेशन नहीं बोलेंगे, हाइड्रो भी बीच में लाएंगे, एक क्लोरीन निकल रहा है तो एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये बनेगा बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल डाइहाइड्स। सिर्फ क्लोरीन जिसमें निकल रहा है वो ये है, बाय डी हेलोजिनेशन इसको हम बोलते हैं सर। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, नोमेनक्लेचर का, छोटा सा बेसिक सा, ठीक है जी, ताकि अगर नोमेनक्लेचर आ जाए तो आप कर सकें। फिर मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रूल्स है, ओरली भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो अपने ध्यान में रखिएगा। गिविंग आयुपैक नेम्स, AUPAC नेम्स, इसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आयुपैक नेम देना। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH3। अच्छा, अब अगर देखा जाए ना बेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें सबसे पहले नाम गिनेंगे, नाम देने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले गिनेंगे कार्बन कितने, एक दो तीन चार पाँच छह, नाम शायद नंबरिंग भी दे दें, 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना इसको, अब ये टेढ़ा है इस वजह से इसका यानी कोई डिफरेंस, कोई इसमें ब्रांच नहीं लग गई, ये चैन ही है, टेढ़ा बेशक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि देखे ना बिल्कुल ये आप कह ले चल के आ रहा है सीधा, ब्रांच ऐसे लगती है जब इधर कार्बन लगा हो, इसको बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। अच्छा, तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, वो जो हमने याद किया था, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, यस दिस इज हेप्टेन, दिस इज व्हाट वी कॉल हेप्टेन। इसको बेटा बोलते हैं पेरेंट स्टैंड, क्या बोलते हैं, पेरेंट स्टैंड, यानी इसको हम आप कह लें कि दिस इज द मैन, आप कह लें स्टेम, मैन स्टेम इसको कह सकते हैं, मेरे वर्ड्स वर्ड्स दिमाग में प्रॉपर नहीं आ रहा कि इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट स्टैंड शायद बोलते हैं। अच्छा, अब ना मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ब्रांच लग जाए तो फिर नाम कैसे देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ठीक है जी, अच्छा, और एक आपके पास CH3 आ गया।
अब सबसे पहले मैन चैन, सॉरी बोलते हैं इसको मैन चैन। अब सबसे पहले इसको हम अब डिसाइड कैसे करेंगे कि मैन चैन कौन सी है? क्या ये मैन चैन है? अब रूल्स आना शुरू हो गया बेटा। या ये मैन चैन है या ये मैन चैन है। अब मैन चैन डिसाइड, सबसे पहले मैन चैन डिसाइड होगी तो ब्रांच डिसाइड होगी ना। अब जरा देखिएगा मैन चैन डिसाइड करने का क्या रूल है। मैन चैन डिसाइड करने का रूल ये है कि द मैन चैन शुड बी लॉन्गेस्ट चैन। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो, अगर इसको हम मैन चैन लें इस वाले को, तो कैसे ये होगा 1 2 3 4 और 5, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे इस वाली चैन में? 5। अगर हम इसको मैन चैन के तौर पे देखते हैं तो कैसे आएगा? ये आएगा 1 2 3 4। एक चैन है जिसमें 5 कार्बन है, एक चैन है जिसमें 4 कार्बन है। और अब दोबारा देखिएगा, एक चैन होगी जिसमें कितने कार्बन होंगे जी? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाली चैन जो है वो मैन चैन है। ये बात समझ आ रही है? 6 कार्बन वाली चैन क्या होगी? मैन। यानी जरूरी नहीं है कि मैन चैन सीधी ही हो, ये बात याद रखो। जरूरी नहीं है कि मैन चैन क्या हो? सीधी हो। सीधी ज्यादातर होती है, जरूरी नहीं हो। आपने देखना है कि यार एक कॉन्टिन्यूस चैन हो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, वो मैन चैन है। जब फॉर एग्जांपल एक दफा मैन चैन डिसाइड होगी, जैसे अभी हमने डिसाइड कर ली, ठीक है, मैन चैन एक दफा डिसाइड हो गई, फिर क्या होगा जी? फिर ये होगा, फिर ब्रांच का पता चल जाएगा कि ब्रांच कहाँ पे लगी हुई है। ठीक है बेटा, फिर आपके रूल्स नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ज्यादा लग गए थे बीच में, ठीक है, ये बॉन्ड एक बार मिटा दिया था गलती से। ठीक है, ये आपके पास मैन चैन डिसाइड होगी जी, ये वाली मैन चैन। तो इसका मतलब ये ब्रांच लगी हुई है। जाहिर सी बात है, मैन चैन के जो बाहर होती है वो ब्रांच होती है। अब हमने दूसरा रूल ये है कि हमने अब अपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? क्या हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से 1 2 3 4 5 6? नो, हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे ब्रांच करीब तरीन हो। यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो ब्रांच थी चौथे कार्बन पे। अगर नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ब्रांच होगी तीसरे कार्बन पे। ये बात समझ आ गई? क्लियर? अब देखो इसका नाम हेप्टेन नहीं रहा क्योंकि इसके साथ एक ब्रांच अटैच हुई थी। ये मैंने इस तरह का एक नोमेनक्लेचर आपसे पूछा था प्री बोर्ड में। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3। 3 का मतलब तीसरे नंबर पे कोई गड़बड़ है तीसरे कार्बन पे। क्या गड़बड़ है? 3 मिथाइल। तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 मिथाइल हेप्टेन। इसका नाम क्या बन जाएगा? 3 मिथाइल हेप्टेन। आप लोगों से जो मेरे बच्चे, उन लोगों से मैंने प्री बोर्ड में जो सवाल पूछा था वो मैंने पूछा था 2 मिथाइल प्रोपेन का, 2 मिथाइल प्रोपेन का। ठीक है जी, एक बच्चे ने इसका रिजल्ट यहाँ से ठीक किया था। यानी सबसे पहले तो आप ये यहाँ से पता चलता है मैन चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है, 1 2 3। ठीक। अब दूसरे कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है, कौन सी ब्रांच है? मिथाइल CH3। बाकी हाइड्रोजन तो पूरे हम कर लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन का। इसी तरीके से ये आपके पास बेसिक रूल मैंने क्या समझा? सबसे पहले मैंने कहा मैन चेन डिसाइड करने के लिए ये देखते हैं लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन हो। ब्रांच जो लगी है, ब्रांच को डिफरेंट नाम हम दे देंगे। कौन से कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है वो हम डिसाइड करेंगे। करीब तरीन वो कार्बन होना चाहिए, लोएस्ट कार्बन होना चाहिए, नंबर उस पे आए, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर हम उस कार्बन को डिफरेंट जो है वो ब्रांच को नाम देके, और ये जो नाम होता है ये मैन सिस्टम का, जो आप कह रहे हैं मैन जो चैन है उसका नाम होता है। जो 2 3 एग्जांपल्स करवा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। ठीक है बच्चों, अच्छा जैसे मिसाल के तौर पे ठीक है जी, CH2 CH3। अब सबसे पहले हमारे लिए तो ये डिसाइड करना है मैन चेन कौन सी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। यस, दिस वन इज द मैन चेन। 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से नंबरिंग दें तो ये तीसरे नंबर पे चेन बनती है। यहाँ से दें 1 2 3 4, चौथे पे बनती है, तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे। ठीक। अब ये ब्रांच है आपके पास। अब ब्रांच मिथाइल नहीं है, ब्रांच इस केस में इथाइल है। ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा 3 इथाइल और मैच जाएगा हेक्सेन। ये इस तरीके से आपके पास नोमेनक्लेचर आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। अगर जैसे और दूसरा एक मैंने आप लोगों से एग्जांपल पूछी हुई थी, मैंने कहा था जी 2 ब्यूटीन। जाहिर सी बात है 2 जो है वो बता रहा है कि दूसरे कार्बन पे कोई ना कोई गड़बड़ है।
क्या गड़बड़ है जी, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, टू ब्यूटीन। सबसे पहले ब्यूटीन कितने कार्बन होते हैं, चार, एक दो तीन चार। तो ये टू ब्यूटीन यानी दूसरे पे डबल बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे के दरमियान, दूसरे तीसरे के दरमियान तो लोअर वैल्यू में लेते हैं। तो ये टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर था, ठीक है जी। कितनी शादी की हुई है, तीन, एक और करवा दो। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोगों ने करना होता है। बाकी क्लासिफिकेशन में कुछ नाम दिए हुए हैं जैसे थायोफीन वगैरह, तो वो तो याद करने हैं ना। ठीक है जी, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।